नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, चाहे केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो या सूबे की योगी सरकार, तानाशाही हर जगह चल रही है। मंच पर खड़े होकर भले ही बीजेपी नेता बड़े बड़े दावे करते हों, लेकिन असल में इनके सभी दावे खोखले हैं। असल हकीकत तो ये है कि इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ गरीब पिस रहा है। इस सरकार में न सिर्फ गरीबों और लाचारों के अधिकारों का हनन हो रहा है, बल्कि सरकारी सिस्टम इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके दीमक की तरह खोखला बना दे रही है। कई ऐसे मौके हैं जिस पर बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में है, जिसका जनता से लेकर विपक्ष तक विरोध हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये भाजपा की जुमलेबाज सरकार आलोचनाओं से डरती है। आलोचना करने वालों को या तो सरकारी हुक्म बजाने वाले एजेंसियों का नोटिस थमाया जाता है या फिर उन्हें गिरफ्तार कर सत्ता का रौब दिखाया जाता है। ऐसा ही कई बार हुआ है जब विपक्ष ने सरकार को देश के असली मुद्दों पर घेरने की कोशिश की और सरकार ने विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित ही करवाया है। इसी बीच एक बार फिर सरकार की तानाशाही का जीता जागता सबूत देखने को मिला है, जब भी यूपी में आज मनरेगा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जिसे देखते हुए कई बड़े नेताओं को नजरबंद किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता राजधानी लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने के लिए कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में आज सुबह 11 बजे विधानसभा की ओर मार्च करने की योजना थी, लेकिन विधानसभा का घेराव करते हुए मनरेगा सहित कई मुद्दों पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया, मगर योगी की पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि प्रदर्शन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, नेता विधानमंडल कांग्रेस आराधना मिश्रा मोना, विधायक वीरेंद्र चौधरी समेत कई सांसद, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल थे। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे हैं। सुबह विधानसभा की ओर जाते हुए कार्यकर्ताओं को योगी का हुक्म बजाने वाली पुलिस ने न सिर्फ रोका, बल्कि उन पर सिस्टम का रौब दिखाते हुए लाठियां भी भांज दी। आलम यह रहा कि लोगों के हित और कल्याण के लिए आवाज उठाते हुए अजय राय समेत कई नेता बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठियां चला दी और इसका नाम दे दिया स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जबकि सच तो यह है कि सरकार को खुद की आलोचना सुनना पसंद नहीं, जिसकी वजह से जहां खुद की आलोचना होती है या पोल खुलती नजर आती है, योगी अपनी पुलिस को आगे कर देते हैं और साहब की शान में कसीदे पढ़ने वाली यूपी पुलिस भी लाठियां भाजने लगती है। इसी बीच अजय राय ने बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हम लड़ेंगे इनके अत्याचार के खिलाफ। वहीं इस प्रदर्शन को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि आज ये जो बैरिकेडिंग और पुलिस का घेरा खड़ा किया गया है, ये हमारी आवाज दबाने की कोशिश है। लोकतंत्र में डराना धमकाना, डंडे के जोर पर हुकूमत करना राज नहीं कहलाता। सरकारें प्यार और भरोसे से चलती है, न कि बुलडोजर और खौफ से। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। कर लिया है योगी सरकार ने, जेल चल रहे हैं और इस अत्याचार अन्याय के खिलाफ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता डटकर खड़ा रहेगा। ये जेल भेज देंगे, हम हटने वाले नहीं हैं। इनके अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे, चाहे मनरेगा का प्रकरण हो, चाहे माता अहिल्याबाई होलकर के अपमान का मामला हो, चाहे वो शंकराचार्य का अपमान हो, चाहे वो दाल मंडी का ध्वस्तीकरण हो, चाहे वो किसानों के अधिकृत रूप से जो जमीन ली जा रही है उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा, चाहे लखनऊ के मजार को तोड़ रहे हैं 600 साल पुराने, इनके बुलडोजर को बंद करेंगे। इनके अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, बब्बर शेर कार्यकर्ता सड़क पर उतरा है और इन सरकार का विरोध करेंगे। और इनके झूठ बोलने वाला योगी, ये जिसने पूरी तरीके इनकी टंकी बह रही है, कह रहे हैं वो पूरी तरीके से वो भ्रष्ट सरकार में फट गई है टंकी, फटे हुए टंकी को कर रहे बह रही है, झूठ बोल रही है सरकार, झूठी सरकार। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि देश में मनरेगा केवल कानून नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा साधन रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह महात्मा गांधी के नाम को समाप्त किया जा रहा है, इससे सरकार की मंशा स्पष्ट होती है। इस दौरान लाठीचार्ज पर उन्होंने विरोध करते हुए योगी सरकार को घेरा। आप देख रहे हैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन का जिस तरह से बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज किया गया, दुर्भाग्यपूर्ण है। अफसोस की बात यह है कि सरकार पूरी तरह से सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है और आलोचनाओं का इतना डर सता रहा है कि शांतिपूर्वक चल रहे प्रदर्शन में भी लाठियां चलाई जा रही। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।